औरत कौन है भाई? क्या घसीट के लेके जा रही है इसे? सुनो, रुको भाई बे, सुनो। मोहिनी, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ जा रही हो? शनाया, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कौन? हेलो। अब वो घर पे भी? आप लोग ऐसा चुप कैसे रह सकता है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खून हुआ इस घर में। मोहिनी भी अभी बाहर गई। मोहिनी? ईमान अंकल को जाके उठाइए ना प्लीज, गो। चुप करो तुम, कोई किसी को नहीं उठाएगा। महन, तुम ये खून साफ करो। आप लोग ऐसे नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? किसको मारा यहाँ पे? आप सबको सब कुछ पता है, राइट? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई होगी यार? You know what? I think you should call the cops. कोई कॉप नहीं आएगा इस घर में, समझी तुम? मेहमान हो ना, मेहमान बन के रहो। जो कुछ देखा तुमने भूल जाओ उसे, वरना शनाया तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। मोहिनी कहीं नहीं दिख रही। क्या? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही? अब इस घर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। हेल्प मी! वो जंगली कुत्ते और खून, बहुत सारा खून है। एक मिनट, कौन है आप? क्या हुआ है? शांत हो जाओ, बैठो। पानी नहीं, पानी पियो। आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? सुनसान सी जगह पर वही घसीट रहे थे और जंगल में बहुत सारा खून। कहाँ देखा आपने खून? मुझे मार डालेंगे। आप वहाँ जंगल में कैसे पहुंचे? अब किसी ने पकड़ रखा था आपको वहाँ पे? एक औरत है, खून करती है। घुंघरू पहनती है। हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जो किसी औरत ने किए थे। मेरे चाचू औरत बन के सबका खून करते। क्या? वो मेरे ईमान चाचू है। सब कुछ साफ करूंगी मैं। ईमान चाचू, हाँ वही है जो रातों को निकलकर लोगों का खून करते हैं। कौन चाचू? चाचू नहीं, मैं रसीली मम्मी। सबको बता दूंगी, आप ही वो है जो सबका खून करते हैं। सबको बता देगी? हाँ। सबको बता देगी? रुक! और एक आदमी आपके चाचा ईमान, मतलब एक आदमी औरत बन के घूम रहा है, उसी ने तुमको मारा? मेरे ईमान चाचू वो खतरनाक औरत बन के सबका खून करते हैं। कल भी यही हुआ।
चाचू किसी को बोरी में डालकर ले जा रहे थे। बड़ी अजीब बात है ये। एक आदमी औरत के कपड़े पहनकर लोगों को मार दिया। कल रात भी किसी को मारकर उसकी लाश बोरे में लेके चला गया। इनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए। कहानी थोड़ी अजीब लग रही है। सर ये कहानी नहीं है, सच कह रही हूं। ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा बंगलो और तुम्हारे ईमान चाचा? सर यही वो जगह है जहाँ से बोरी घसीटते हुए वो बाहर लेकर गए थे और यहाँ पे खून के निशान भी थे। पर और सर हाँ, मैं शनाया से टकराई थी, तब भी खून के निशान थे, जिसको देखते हुए मैं बाहर तक गई थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ जो खून था वो पूरा साफ किया गया, सारे सबूत मिटाए गए ताकि ईमान चाचा को बचाया जाए, हैं? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन है आप लोग? मोहिनी, तुम कहां चली गई थी? मोहिनी, पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा और ये सब कैसे हो गया? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? और मोहिनी ने हमें बताया कि उसकी ये हालत यहाँ रहने वाले ईमान चाचा ने किया। सुना ईमान अपना भेष बदलकर लड़कियों की तरह बनकर लोगों का खून करता है। तो बताओ, क्या ये औरत तुम्हारे ईमान चाचा ही है? मोनी ने उसे अपनी आंखों से घर से एक बोरी में लाश ले जाते हुए देखा है और इस पर खुद हमला हुआ है। कहाँ है ईमान? छुपा के रखा है उसे? घर में से किसी को मारा है ना उसने? देखिए सर। सर ये बात बिल्कुल सच है सर। सर इन लोगों को सब कुछ पता है। सर आप प्लीज इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। आप कौन है? माय नेम इज शनाया, मैं मोहिनी की दूर की कजिन हूँ, इंडिया घूमने के लिए आई हूँ। तुमने अभी अभी बताया ना कि इन लोगों को सब कुछ पता है। क्या पता है इनको? कल रात में यहाँ किसी का खून हुआ। जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की सर, तो उन्होंने यहाँ से खून साफ करके इन्होंने मुझे चुपचाप बैठने को बोला। इन लोगों ने मोहिनी को भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की सर। आपके सामने इन लोगों ने खून साफ किया? जी सर, और मुझे वापस भेजने की कोई बात कर रहे थे ये लोग। बहुत ही खूनी खानदान है सर। एक खून करता है और दूसरा साफ कर देता है। सबूत क्यों मिटाया तुम लोगों ने? मालूम है ना ये भी एक गुनाह है। किसने साफ किया खून? किसने किया? सर वो हम तीनों ने मिलकर खून साफ किया। वाह, आप नहीं जानते ईमान चाचा को? किसकी मौत आई थी जो ऐसे ही छोड़ देते? क्या वो सच में औरतों के कपड़े पहन के घूमता है? सर ईमान भैया औरतों के नहीं, अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें वो मार डालते हैं। क्या वजह क्या है? सर हिमांग के दिमाग में एक बात अटक गई है। वो अपनी माँ रसीली के कपड़े पहनते और लोगों को वैसे ही मारते हैं जैसे उनके पिता ने उनकी माँ को मारा था। ईमान भैया तब एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी आंखों से हमारी माँ का खून होते हुए देखा। तब से ये सदमा उनके दिमाग में बैठ गया। अब बताइए कौन आएगा ईमान चाचा के रास्ते में? और वो सर वो ठीक नहीं है, हम कैसे उन्हें जेल में डाल दें? और कल से तो वापस भी नहीं आए। तुम्हारा ये ईमान चाचा किसी की लाश को घसीटते हुए यहां से लेकर गया, उसने घर में से किसी को मारा और तुम लोग सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हो। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, आप लोगों को डर नहीं लगता? ऐसा नहीं है, हिमान ने आज तक किसी भी घर के सदस्य के ऊपर हमला नहीं किया। तो फिर कल रात किसको मारा? किसको मारा है कल रात? सलीना जरा ऊपर आना। आई मैम। सर सलीना यहाँ के हाउसकीपर, कल रात से मैंने उसको नहीं देखा। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? Because I was very scared. मैं इन लोगों से डर गई थी। कहाँ है सलीना? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है? जब ये सब हुआ तो आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ पे थे आप लोग? मैं नींद की दवाई खा के सो रही थी। दवाई खा के? जिसका पति हिमान जैसा हो वो दवाई खा के ही सोएगी ना।
सर मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। और सर मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, वो तो मैं शनाया की चीख सुनकर उठा। कमाल है सर, घर में खून हो रहा था और सबके सब सो रहे थे। ठीक है, इस घर की तलाशी लेंगे हम। तो ये है आपका कमरा। जी सर। सर दूध का ग्लास है, नीम की गोलियां घोलकर पीती और सो जाती। दीपक कौन है दवाई आपको? सर महेश। महीन। वैसे ईमान को आखिरी बार कब देखा था हमने? सर कल रात 11 बजे, जब वो रसीली बन के मुझे डरा रहा था। क्या डरा रहा था? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर हिमांग ने मुझे डरा डरा कर इस घर में रखा है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को सच्चाई बताऊंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। बकवास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे आँख कब खुली आपकी? जब शनाया चिल्लाई थी। बड़ी हल्की किस्म की नींद की गोली लेती हैं आप। शनाया के चिल्लाने से नींद खुल गई? सर ये देखिए सर, ये कपड़े, विग्स, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहिनी ने कहा था कि उसके हिमान अंकल पहनते हैं। यस सर, ये वही चाचू वाले कपड़े, रसीली वाले। श्रेया सर देखो तो बाथरूम में और कोई ड्रेस है क्या? सर सेलिना के कमरे में तो बहुत कुछ हुआ है। हालत देख के लग रहा है कि सर खूनी के साथ हाथापाई हुई है अच्छी उसकी। कमाल है, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे और घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। देखिए ना सर, सेलिना को मार दिया, बोरे में डाला, घसीटते हुए बाहर ले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिमान को बचाने के चक्कर में ये सब लगे हुए हैं। भगा दिया उसे, और कोई हाउसकीपर को क्यों मारेगा सर? घर में 5-5 लोग आ रहे, तो सिर्फ सेलिना को क्यों मार? सबको छोड़ दिया। घर में काम करने वाली को मार दिया। कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है सर। चक्कर तो है पंकज, इसने घर के किसी सदस्य को खूनी होने के बावजूद कभी हाथ नहीं लगाया। उसने घर में काम करने वाली नौकरानी का खून किया और उसे मार के यहां से ले गया, और ये मर्डर वेपन यहीं छोड़ गया। सर वो लाश को छुपाने के चक्कर में भूल गया होगा। सर बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। वैसे ईमान के पास उसकी माँ के, मेरा मतलब है रसीली जी के, कितने ड्रेसेस थे? सब 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चक्कर कुछ और ही लगता है मुझे। मोहिनी, कौन सा ड्रेस पहना था ईमान ने जब वो लाश को बोरी में से घसीट के लेके जा रहा था? सर हरे रंग का ड्रेस था। यहाँ 10 के 10 ड्रेसेस हैं, 10 के 10 हैंगर्स हैं, लेकिन ना कोई हरे रंग का ड्रेस और ना कोई खाली हैंगर। तो फिर ये नया ड्रेस, ये ग्रीन कलर का ड्रेस आया कहां से? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये हरे रंग का ड्रेस, नया ड्रेस आया कैसे और कहां से? यहाँ पे उसने सेलिना का खून किया, इसीलिए इतना सारा खून यहाँ पे। क्या गिरा? सर कुछ हल्की सी आवाज थी। पूरा पंकज निकालो।
ये तो मैंने कहीं देखी है। मोनी जी, ये देखिए हमारे हाथ क्या लगा है। ये तो कान की बाली है। आपकी है ना? छी, पर वो मोहिनी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें होश आया था किसी अनजान, किसी सुनसान जगह में, तो फिर तुम्हारी कान की बाली सेलिना के कमरे में कैसे पहुंची? क्या सेलिना ने तुम्हारे कान में से खींच कर निकाली थी क्या? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता ये बाली वहां पहुंची कैसे। सर, सबसे आसान हथियार है, मुझे नहीं पता। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। अरे हाँ, सच से याद आया, अभिजीत जरा वो स्विस नाइफ दिखाओ ना। किसका है ये स्विस नाइफ? इसमें तो खून लगा हुआ है। और ये हमें सेलिना के कमरे से मिला है। इसे खूनी ने या यूं कहिए कि हिमान ने इस्तेमाल किया है। ये तो युग का है। हाँ, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। सर, इसकी रसीद भी है मेरे पास। मैं अभी अभी लाता हूं। मतलब तुमने भी मदद की थी हिमान की? और नहीं तो क्या, ये सब के सब खूनी को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या हुआ अगर ये स्विस नाइफ मेरा है? तो मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सेलिना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो युग, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, समझे? मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सेलिना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो युग, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, समझे? बहन, ऐसी कौन सी दवाई खिलाते हो तुम अपनी भाभी को? सर, वो हिमान भैया के कहने पर दी थी मैंने। ओह, एक डरावने खूनी के साथ रहते हो तुम लोग, जो रात को औरतों के कपड़े पहन के सड़क पे घूमता है, लोगों का खून करता है और घर में आके सो जाता है, और एक दिन उसका मूड बदलता है तो घर में काम करने वाली नौकरानी को मारता है और खुद गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है कोई ग्रीन ड्रेस पहनकर। मोहिनी सारा सीन देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। कहानी पे कहानी सुनाते जा रहे हैं सब लोग, कोई सच नहीं बोल रहा है। मोहिनी, चलो हमारे साथ फोरेंसिक लैब। पर सर, मैं ही तो आप लोगों के पास आई थी और आप लोग मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिंदा सबूत सिर्फ तुम ही हो हमारे पास। सर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? एज यू सी, मैं यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं करती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मोहिनी क्यों लेकर आई थी सीआईडी को? क्या करेंगे अब क्या होगा अब हमारा? होगा क्या? पहले हम हिमान चाचा की दहशत में जीते थे और अब सीआईडी कब किसे पकड़ ले जाए उस डर में जिएंगे। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज तक हम हिमान भैया की मदद करते आ रहे हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस खून में उनकी मदद किसने की। और भाभी, अपनी जान बचाने के चक्कर में आपने हिमान भैया की मदद की, क्योंकि अकेले वो सेलिना की लाश ले जा नहीं सकते, इसीलिए सीआईडी हम पर शक कर रही है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब मैं क्यों मदद करूंगी उसकी? मुझे तो आज भी याद है हिमान का वो खिलौना रूप। जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो है क्या। क्यों घूर क्यों रही हो? 2 दिन हुए नहीं है शादी को और अभी से पति को घूरने लगी, क्यों भाई? हिमान, बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। क्या हो गया था तुम्हें उस शोरूम में? तुम पिंक ड्रेस देखकर औरतों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे? बस शर्म से गड़ी जा रही थी।
और मेरी आवाज को क्या हो गया था? और तुमने तहरीशा को चाटा मार दिया। हिमाद, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? हिमाद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ हिमाद? गाड़ी क्यों रोक दी? दुपट्टा वही है ना जो सगाई के बाद पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे, तब मैंने तुम्हें दिलाया था। अच्छा है, लेकिन जिस तरह से पहना है वो अच्छा नहीं। मैं बताऊं कैसे पहनते हैं इसे? इसे ना ऐसे लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं। साल से उस आदमी के डर के साए में जी रही हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं मदद करूंगी उसकी। तुम युग से क्यों नहीं पूछते? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हिमान के पैरों में गिरा रहता था, और वो छुरी भी तो इसी की है। हो सकता है कि कुछ पैसे कमाने के लिए इसने हिमान की मदद की हो। बस सानिया चाची, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएगी। अरे जैसा सानिया चाची कह रही है वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आपको क्या लगता है हिमान चाचा की इतनी मार खाने के बाद भी मैं उनकी मदद करूंगा? उनका भतीजा होने के बाद भी, उनके बेटे जैसा होने के बाद भी उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? भैया भैया युग को माफ कर दीजिए, बच्चा है। बच्चा है तो क्या है? कुछ भी मांगेगा, पैसे मांगेगा हाथ फैलाकर, और क्या सोचा मैं दे दूंगा? दोबारा पैसे मत मांगना मुझसे, समझा? चल जा। चाचू, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं छोटा सा बिजनेस डाल पाऊंगा, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़े से। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। पैसे चाहिए तुझे? रसीली से पैसे मांगेगा? चाहिए? रसीली तुझे पैसे देगी। नहीं, नहीं, पैसे पैसे ले ले। चाचू मुझे नहीं चाहिए पैसे, चाचू। अगर मेरे बस में होता ना तो हिमान चाचा कब के जेल में होते। और आप महीन चाचा? महीन चाचा क्या? जायदाद पाने के चक्कर में आप दिन रात हिमान चाचा के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनके हर एक गुनाह पे पर्दा डालने वाले आप। शट अप! हिमान भैया की मदद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ की पाई पाई उनके नाम पर है और हम उनके टुकड़ों पर पल रहे। वरना मैं कभी उन्हें बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे आप तो आज भी सीआईडी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। अगर मुझे पता होता कि ईमान भैया कहाँ है तो मैं तुरंत जाकर सीआईडी को बता देता। इस घर में जो मेरे साथ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी प्रिया के साथ क्या हुआ था? क्या कर रही हो प्रिया? तुम्हें ऊपर खड़ा रहने को थोड़ी ना कहा था। आओ रसीली मम्मी के पास आओ। अरे छोटे छोटे कदम नहीं, बड़ी हो ना तुम, बड़े कदम लो। आओ जल्दी 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 आओ। प्लीज ईमान भैया, मैं गिर जाऊंगी। हाँ गिर जाओगी? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। नीचे उतारूं? लो लो मेरा हाथ लो।
उस तरफ उतारो। नहीं तो आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? उतरो नीचे। नहीं भैया भैया मेरी पत्नी है, उतारिए, गिर जाएगी वो। तुम्हारी पत्नी ने रसीली मम्मी को परेशान किया है। रसीली मम्मी के गहने और कपड़े छूने की गुस्ताखी की है, तो सजा तुम्हें मिलेगी। आओ भैया आओ। भैया आप ईमान हो, ईमान, रसीली नहीं, वो हमारी माँ थी। समझ क्यों नहीं रहे आप? वो कपड़े और गहने आपके नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। मैं रसीली मम्मी हूँ। अब सिर्फ चलोगी नहीं, नाचोगी तुम, नाचो। रसीली ने ले ली जान। ये जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरा बस चलता तो उस दिन ईमान भैया गिरते, प्रिया नहीं। मैं भैया को कभी नहीं बचाता। पर कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे खून तो ईमान भैया ने किया ना, लेकिन सीआईडी की नजरें हम पर क्यों गड़ी हुई है? मोनी के कपड़ों से कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ, पता तो चला है, लेकिन अजीत, बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है, थोड़ा वक्त दो, अभी बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, टेक योर टाइम। आप क्या बता रही थी? मोहिनी के कपड़ों पे से मुझे तेल की कुछ बूंदें मिली हैं। ऐसा तेल जो कार में इस्तेमाल किया जाता, लुब्रिकेंट। लेकिन सर, जंगल में लुब्रिकेंट कहाँ से लगा होगा मोहिनी के कपड़ों पे? और दूसरी बात ये कि उन कपड़ों पे से 2 लोगों के खून के निशान मिले। कपड़ों पे 2 लोगों के खून के निशान और लुब्रिकेंट। तो मोहिनी थी कहाँ? थी कहाँ ये तो आप लोग पता करो, लेकिन एक बात पक्की, मोहिनी के कपड़ों पर मोहिनी के खून के अलावा एक आदमी का खून भी है। और वही खून इस चाकू पर भी है। इस पे सेलिना का खून नहीं है? सेलिना की बात छोड़ो, किसी भी औरत का खून नहीं है। फिर किसका है? जंगली कुत्तों का? अरे सर, मोहिनी ने कहा था ना जंगली कुत्ते थे। इस चाकू पर 40 से 45 साल की उम्र के आदमी का खून है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये मोहिनी का डीएनए है, और यहां देखो, ये है उस आदमी का डीएनए। ये कैसे हो सकता है? उस घर से तो सेलिना गायब है, तो ये आदमी का खून कहां से आया? ये मोनी के कपड़ों में ऑयल के दाग मिले, तो कहीं ईमान उसी कार में तो लेकर नहीं गया था जिसमें वो लाश लेके गया था? और लाश अगर सेलिना की थी तो फिर ये 40-45 साल के आदमी की लाश कहां से आ गई? मोनी को लेकर आओ। हो सकता है कार में कोई और भी लाश हो, किसी आदमी की लाश, या फिर वहां पे लाश हो जहां पे उसने लाश को ठिकाने लगाया। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें वहां पहुंचना होगा जहां ईमान सेलिना को ले गया। जी सर। मोनी, तुमने हमसे सब कुछ सच सच बताया ना, कुछ छुपाया तो नहीं? सर, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं आप लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा एक बात बताओ, बंगलों के बाहर जब किसी ने तुम्हारे सिर पे वार करके तुम्हें बेहोश किया, फिर तुम्हारी आंख कहां पे खुली? सर यही वो जगह थी, वहां से मैं निकल कर आई थी और यहाँ कर मैंने लिफ्ट मांगी थी।
अंदर चल के देखते हैं। अगर तुम सच कह रही हो तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पर सर, मैं कह नहीं सकती कि वहाँ पे सबूत बाकी होंगे या नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती नहीं हो कि हम आ जाएं। फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, तुम यही थी। चलो देखते हैं। मोनी, तुम और सेलिना की लाश लगभग एक साथ गायब हुए थे, तो सवाल ये उठता है कोई तुम्हें इतनी दूर जंगल में लाएगा क्यों? किसी कारण से लाया होगा ना, शायद लाश के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगाने। और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया। कितनी दूर भागी थी तुम जंगल से सड़क तक पहुंचने के लिए? सर, जहाँ तक मुझे याद है 20 से 25 कदम बस, और उसके बाद रोड आ गई थी। 20-25 कदम। तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अजीब है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है। ये कुछ नहीं वाला याद है या याद वाला याद है? सीआईडी से सच बोलोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अभिजीत, सूखे पत्ते डाले गए हैं, लगता है गड्ढे को छुपाने की कोशिश की गई है। ये तो लाश है। अरे मैडम, इसे हमने अभी तक खोला भी नहीं है। देखते हैं। ओह नो, लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ये सेलिना की लाश तो नहीं हो सकती। तो किसी आदमी की लाश है। पर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? खून तो सेलिना का हुआ है ना? तो फिर आदमी की लाश कैसे आ गई अंदर? मुझे कुछ नहीं पता। सेलिना के साथ तो सिर्फ एक ही आदमी था, ईमान। तो फिर सेलिना कहाँ गई? उसका क्या हुआ? एक काम करते हैं, इन चारों सस्पेक्ट पर नजर रखते हैं। रेडी श्रेया, इन चारों के फोन रिकॉर्ड, लोकेशन सब खंगाल डालो। केस घर के अंदर का ही है और राज भी वहीं से खुलेगा। हाँ दे, अभी गाड़ी निकली है, XQ05LM 8967। 2 मिनट में तुम्हें सामने मिलेगी। ठीक है। यस सर, चलो। फिर से आ गए हमसे सवाल करने। आप लोग हमें फंसाना चाहते हो क्या? सर, आप लोगों को तो मैं ही बुलाकर लाई थी ना, फिर भी। खूनी घर के बाहर है, लाश घर के बाहर है, आप लोग बार बार वापस यहाँ चले आते? क्योंकि तुम लोग घर के अंदर हो, जिंदा हो, इसलिए, समझे? पर तुम्हारी किसी भी बात पर हमें भरोसा नहीं है। सर ठीक है, आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है, पर आप हिमान चाचा को क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल, खून करके तो वो भागे, हम तो यहाँ डर के मारे छुप रहे हैं। वही तो बात है, अभी अभी कुछ ऐसा हो गया कि ये केस सिर के बल उलट गया है। क्या मतलब है सर? मान भैया तो खून करके ही भागे है ना? हाँ हाँ, भागे तो है, पर कैसे? खुद को मार कर, खुद का सिर काट कर, खुद को बोरी में बंद करके भागे। क्या वो जो बोरे में लाश थी वो हिमान की थी? तो वो औरत कौन थी? याद है मैंने कहा था कि हिमान के अगर सारे कपड़े हैंगर पर हैं, तो फिर वो क्या पहन कर गया था जब वो सेलिना की लाश को लेकर गया? हमें तभी लग गया था कि ये भ्रम और सच्चाई के बीच का खेल है जो किसी ने खेला है। मोहिनी और शनाया को छलावा दिया गया था। सेलिना तो कभी मरी नहीं थी, और हिमान लाश बनकर इस घर से बाहर गया था, बोरी में। किसने किया ये? युग ने, जिसके चाकू से हिमान का गला काटा गया? या सानिया जी आपने, जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी? या मोहिनी तुमने, जिसे मारने का मन ईमान पहले से ही बना चुका था?
और हाँ, महन जी भी तो हो सकते हैं, जिसने अपनी भाभी को न जाने कौन सी दवाई पिला के सुला दिया, जिसे मरते पति की चीखें भी नहीं सुनाई दी। सर युग ने किया होगा ये। मैंने उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जो चाचू ने मना कर दिए थे। नहीं, सानिया भाभी होंगी। क्या पता नींद की दवाई दूध में मिलाकर भैया को पिला दियो और फिर उन्हें नींद में ही मार दिया। तुम चुप करो, मैं क्यों होंगी? मोहिनी होगी। वैसे भी इसको मारने की कोशिश तो की थी ना। चाची, मैंने मारा? महेश चाचा भी तो हो सकता है ना। हिमान चाचा ने इनकी बीवी को छत से धक्का दे दिया था। चुप रहो सब लोग। हम जानते हैं कौन लेकर गया था ईमान की लाश को बोरी में। श्रेया, तो सेलिना थी जिसके मर्डर की जांच कर रहे थे हम लोग। सेलिना जिंदा है और न जाने ऐसी कौन सी डोर है जिसने जुर्म करने के बाद भी सेलिना जी को यहां से भागने नहीं दिया। क्यों सेलिना जी, आप बताएंगे? I'm sorry, हमने बहुत प्लानिंग की, सब पे डाला, लेकिन फिर भी पकड़े गए। चुप करो। महेश चाचा, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। हाँ मगर ठीक तो हमने कर दिया ना। जब हमें ईमान की लाश मिली तब हम ढूंढने लगे कि ये बोरी में लाश कौन लेकर गया होगा। इसलिए हमने तुम सब के फोन ट्रैक करना शुरू कर दिए। और सेलिना ने अपने मरने के बाद पहला फोन किया तुम्हें। बस हम सेलिना तक पहुंच गए, तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, मैं नहीं मारा ईमान भैया को। उनकी इस बीमारी से छुटकारा पाने और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने ये किया। ईमान भैया ईमान नहीं, हमारी माँ रसीली में फंसे हुए एक दिमागी बीमार खूनी थे। हम सिर्फ सर पर छत और खाने की रोटी के लिए उन्हें सह रहे थे। तो खून कर दोगे तुम? मारना कोई नहीं चाहता है सर। सालों से हम और बाहर के लोग भैया के जुल्म सह रहे थे। कहीं तो रोकना था ना सर, किसी को तो रोकना था ना। युग, मोहिनी, सानिया भाभी ये सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने किया सेलिना के साथ मिलकर। अब जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो, समझी? जाओ जाओ। ईमान के जुर्म को रोकने के लिए और भी तरीके थे। उनका इलाज करवा सकते थे तुम लोग, हमारे पास आ सकते थे। एक बीमार खूनी को मार के तुम भी तो खूनी बन गए। और सेलिना, तुमने इस घिनौने जुर्म में उसका साथ दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। शायद फांसी ही होगी तुम दोनों को। पता नहीं चांदी का डिनर सेट कहाँ रख दिया। मैम को पता चला तो पक्का मुझे मार डालेगी। कहीं इस कमरे में तो नहीं रखा? नहीं, इस कमरे में कैसे हो सकता है? हाँ, शायद इसी कमरे में रखा था। देखती हूँ।
बज चुके हैं। मेरा ब्रेकफास्ट किधर है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, नाश्ता रेडी है। जा। गुड मॉर्निंग मैम। मंडे का मेनू जैसा आपने कहा था। अभी बताती तुम्हारी मॉर्निंग गुड है या नहीं। कितना मीठा है ये, तुम्हें मालूम नहीं है मुझे शुगर फ्री पसंद है। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और तुमने शुरुआत में ही मेरा मूड ऑफ कर दिया। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम हो गया है ना? 10 तो बज ही गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले उन सबको फोन कर लेते हैं और उनके आने का टाइम कंफर्म कर लेते हैं। फोन आ गया। हेलो हेलो, रूपाली जी, मैं अवंतिका जी की सेक्रेटरी सोनाली बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि आज आप कब तक आ रही हैं? सोनाली, आई एम सो सॉरी। प्लीज अवंतिका से कह देना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या? आज आप नहीं आ पाएंगी? मैंने बुलाया है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रूपाली। सॉरी अवंतिका, मेरी माँ बीमार है। मैं आज नहीं आ सकती, पर तू फिक्र मत कर, मैं आऊंगी जरूर। आना तो है मुझे, तुझसे तेरे किए का बदला लेने। तूने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर आज वो दिन नहीं है। मैं तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगी। ये है रूपाली, अवंतिका की बचपन की दोस्त। लेकिन बचपन की दोस्ती को कोई सीरियसली थोड़ी लेता है, इसीलिए अवंतिका ने रूपाली को ही फंसा दिया। अवंतिका, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे हाथों से? अपनी पूरी फैमिली के खाने में तूने मेरे हाथों से बेहोशी की दवाई मिलवा दी, और फिर मार डाला इन सबको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इन सबको मार देना चाहती थी? अगर पहले बता देती तो तुम क्या करती है सब? और आवाज नीचे, बाहर लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम भी नहीं बचोगी। बचपन की दोस्ती का ये फायदा उठाया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इतनी बड़ी पार्टी रखी है मैंने, और उसकी माँ बीमार हो गई। मैम, आज कुछ स्पेशल है क्या? चुप! बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ, और रोहित को कॉल करो। सोनाली, सोनाली, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं एक मीटिंग में बैठा हूं और मेरे आसपास काफी सारे लोग भी हैं ना, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं? रोहित सर, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप कितने बजे तक आ रहे हैं। वो अवंतिका मैम पूछ रही हैं। अच्छा, हाँ, तो उसे कहना कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद आकर मिलूंगा, ठीक है? फोन को स्पीकर पे डालो। बहाने बना रहा है ना, स्पीकर पे डालो फोन को। जी। रोहित,
तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का ये अच्छा मौका था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सारा का सारा हिस्सा पूरा करूंगा। यह है रोहित, अवंतिका के चाचा का लड़का, जेल में सड़ रहा था। अब पूछिए किसने फंसाया इसे? अवंतिका ने। ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, 5 साल की सजा हुई थी इसे। अवंतिका, परिवार के नाम पे सिर्फ एक तुम ही बची हो। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे यहां से बाहर निकाल सकती हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अवंतिका, क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है? रोहित, मुझे क्या पता कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तुम्हें सही राह पे चलना चाहिए था, लेकिन रोहित, सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। नहीं अवंतिका, अपना ख्याल रखना रोहित। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अवंतिका। वो काम ही क्या कर रहा है जो मीटिंग अटेंड कर रहा है? मैम, रोहित सर भी नहीं आ रहे पार्टी में, और पार्टी का इतना सारा इंतजाम, इसका मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैं अवंतिका किसी को बुलाती है ना, तो उसको आना पड़ता है। सोनाली, वो डॉक्टर मानवी। अरे वाह, ये डॉक्टर मानवी ने तो खुद ही फोन कर दिया। ये जरूर आएगी। हेलो मानवी। हेलो। चुप हो जा बेटा। डॉक्टर मानवी प्लीज, आप जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में आइए। लिसन अवंतिका, मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। वो एक्चुअली हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में एक इमरजेंसी आ गई है, तो तुरंत से मुझे एक सर्जरी करना है। सो डॉक्टर मानवी प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। डॉक्टर मानवी आ रही हूँ। लिसन अवंतिका, मुझे जाना होगा, लेकिन जाने के पहले मैं फिर से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अवंतिका, उस दिन मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था अवंतिका? मैं चाहकर भी वो भुला नहीं पा रही हूँ। मानवी, एक तो तुम आ नहीं रही हो, ऊपर से बार बार तुम मुझसे एक ही सवाल पूछती हो। अरे मैंने कितनी बार तुमसे बोला है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। ओके, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुमने सुना ही होगा, पीछे से लोग आवाजें दे रहे हैं, सर्जरी करनी है मुझे। मानवी, किसी पेशेंट है, किसी की मीटिंग, सब बहाने, सब बहाने, सब बहाने, सब बहाने, सब झूठ बोल रहे हैं। तेरा किया मुझे पता चल चुका है अवंतिका, छोड़ूंगी नहीं तुझे। यह है डॉक्टर मानवी। डॉक्टर मानवी अगर सच्ची रिपोर्ट दे देती कि अपनी फैमिली का खून अवंतिका ने खुद किया है, तो अवंतिका आज अंदर होती। मगर डॉक्टर मानवी की बेटी को किसी ने अचानक किडनैप कर लिया। नकली रिपोर्ट देनी पड़ी बेचारी को, और अवंतिका साफ साफ छूट गई। अवंतिका, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बच्ची को किडनैप क्यों करवाया? तो तुम मुझसे भी सजा नहीं होने देती। रोज में अवंतिका, मैं कोर्ट में बिल्कुल साबित कर दूंगी कि तुम्हारी फैमिली के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, तो मैं बचा लूंगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, तुम छोड़ दो उसे। मानवी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में। मेरा यकीन करो मानवी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे तो मालूम है कि तुम मुझे बचा लोगी, मुझे मालूम है ये बात। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तो खुद हैरान हूं। मानवी, जरूर ये कोई मेरा शुभचिंतक है जो ऐसा कर रहा है। मानवी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार ये केस खत्म हो जाए, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। सच, यकीन करो प्लीज। ये तो उसी के डब्बा का फोन है। ये मुझे बात करने दो। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो ना,
प्लीज उस मासूम बच्ची को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो उसको प्लीज छोड़ दो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, उसने फोन काट दिया। डॉक्टर मानवी, वो किडनैपर्स ने आपकी बेटी को टेस्ट्रॉल का इंजेक्शन दिया था बेहोश रखने के लिए, और उसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या? डॉक्टर मानवी की बेटी वापस घर नहीं आई। आती कैसे? किडनैप करने वालों ने ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया बेचारी को, और वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। और उस दिन डॉक्टर मानवी ने सोच लिया कि बदला तो मैं लूंगी। मिले हुए मुझे बेवकूफ समझते हैं। आपको कैसे पता मैम? क्योंकि इन सब का एक ही मास्टरमाइंड है। कौन? विशाल, हमारा चौथा मेहमान। इसी से काटूंगा उसे। हेलो, कौन चाहिए? मैं नयनतारा बोल रही हूँ। कौन? नयनतारा? लेकिन ये तो विशाल सर का नंबर है ना, उनसे मेरी बात कराइए। कहिए सोनाली का फोन है। ओह सोनाली, तुम? क्या हुआ? वो एक्चुअली अवंतिका मैम बात करना चाहती हैं। हाय अभी, कैसी हो? आज अचानक हमारी याद आ गई। What do you mean by तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो आज यहाँ आने वाले हो ना? वो अभी आज नहीं आ पाऊंगा यार, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज ही फोन करना है। झूठ मत बोलो विशाल। जो निकलना होगा मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। बहुत इस्तेमाल करवाया है ये छुरा तुमने मुझसे, अब बस तेरा गला भी इसी से काटूंगा मैं। ये है विशाल, और जैसा कि शक्ल देख के पता चल ही रहा है, ये खूनी है। पैसे लेकर लोगों का खून करते हैं, लेकिन ये भी अवंतिका से हार गया, क्योंकि इसकी गर्दन अवंतिका के हाथ में है। ये सब क्या है? ये सब रिकॉर्ड दूं क्या तुमने? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे खूनी का मुंह जिंदगी भर मोतियों से भरती रहूंगी? अब आज के बाद तुम मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगोगे, ठीक है ना? अब तू टेप भी देगी और पैसे भी, नहीं तो यही खोपड़ी ठोक दूंगा तेरी। हाँ, तुम क्या मुझे बहुत बेवकूफ समझते हो? इस टेप की और भी कॉपियां हैं जो मेरे मरते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगी। अब तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे, और वो भी मुफ्त में। इसे काटूंगा तेरी गर्दन। मुझसे पूछ रही है मैं आ रहा हूं या नहीं? हमसे भी यही पूछा। और हाँ, अवंतिका को तो ये भी नहीं पता कि हम चारों साथ में हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। और आज हम उसे मार डालेंगे फाइनली। नहीं, आज नहीं कर सकते हम। आज रात उसे मत मारो। लेकिन क्यों? इतनी प्लानिंग की, उसका क्या? व्हाट प्लानिंग? रहने दो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। हाथ रुक जाते हैं। हाँ, आज नहीं मार सकते हम। नहीं, आज ही करना होगा।
चारों के सर पे खून सवार है और आज खून होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जल्दी जल्दी जाओ, मैडम चाय ले लेगी। मैडम आपका नाश्ता। मैडम जाओ, दरवाजा खोल। तुम खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, मैं देखती हूँ। पीछे हटो। मैम, मैम जमीन पर क्यों? मैम कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैम, ये वॉचमैन कहाँ है तुम्हारा? हैं? गेट पर क्यों नहीं है? सर उसको तो मैडम ने 2 दिन पहले ही निकाल दिया था। वो मैडम को गुस्सा जल्दी आता था। मैम को आखिरी बार कब देखा था? मैं कल रात को मैडम के लिए चाय लेकर गई थी और क्या है मैडम? चाय हो गया? जी जी देख लो। चलो मान लिया कि उस वक्त कमरे में कोई था जिसने ये सब किया, लेकिन जब अवंतिका के साथ ये सब हो रहा था तब वो अपनी जान बचाने के लिए चीखी होगी, चिल्लाई होगी। तुम्हें से किसी न किसी ने तो आवाज सुनी। नहीं सर, नहीं सुनी। अरे जब इतना सारा खून बह रहा था तो क्या ऐसे ही चुप से? सर मैम को हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया? हाँ फ्रेडी, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर छोटा सा भी घाव हो जाए तो खून रुकता नहीं है। हाँ हाँ सर, इसलिए हम लोग घर में कोई भी नुकीली चीज नहीं रखते। और घर पे कोई भी फल फ्रूट आता है वो बाहर से कट के ही आता है। लगता है सोच समझ कर चाल चलिए सर किसी ने। एक काम करते हैं, हम जाकर बंगला चेक करते हैं। तब तक अभिषेक तुम इस घर को अच्छी तरह से छानो, देखो कोई न कोई हथियार वगैरह मिलता है क्या। सर यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। वैसे भी सर मैडम की लाश तो आउट हाउस में मिली थी। तो हम लोग सर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें हमारा काम मत सिखाओ। मर गया मकरन। अरे सर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? सर ये कर क्या रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं सर, वहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली सर। सर कई महीनों से घर बंद था तो इसलिए वहाँ डस्ट है। तो सर आपको डस्ट एलर्जी हो जाएगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वो अवंतिका मैडम ने यहाँ अंदर जाने की मना की जी। अच्छा, पर अब तुम्हारी अवंतिका मैडम तो रही नहीं। मैडम नहीं है तो क्या हुआ? मतलब मैं उनका सबसे वफादार एम्प्लॉय हूँ और मैं उनकी बात का पालन करूंगा। बहुत ज्यादा वफादारी निभाएगा, एक थप्पड़ पड़ेगा, समझा? आप रुकिए सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। सर दरवाजा मत खोलिएगा, तो वो बहुत अंदर अरेंजमेंट है। ये मौत का जाल है। जैसी दरवाजा खुला, रस्सी खींची, तीर की तरह चाकू निकल गया। छू के निकला सर। किस्मत अच्छी थी सर, बच गया। मकरंद, तो तुम थे इस सबके पीछे, इसलिए रोक रहे थे हमें अंदर घुसने से। तो ये था तुम्हारा अरेंजमेंट है? सर, फ्रेडी सर आप ठीक तो है? ठीक? अरे श्रेया, मेरा मर्डर होते होते रह गया इस कमरे में। सर ऊपर के कमरों में भी 2 ट्रैप्स लगे हुए हैं। तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैं नीचे झुक गई, वरना माय गॉड, मतलब 3 कमरों में मौत का जाल बिछा के रखा था। मैं कहाँ जाकर मुंह छुपाऊं? मुंह छुपाने का नहीं, मुंह खोलने का टाइम आ गया। चलो सर, इसने और अवंतिका मैम ने हमारा 1 हफ्ते से इन 3 कमरों में आना बंद कर रखा था। हाँ सर, कल रात को शिल्पा भी इधर आई थी, फिर वो दोबारा नहीं दिखी और मैंने भी डर से पूछा नहीं सर। अब बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? बाहर अवंतिका की लाश पड़ी है और यहाँ 3 कमरों में फोन करने की तैयारी हो रही है। क्या इरादा था अवंतिका का?
अवंतिका मैडम ने 4 लोगों को इनवाइट किया था। रूपाली, रोहित, हिमांगी और विशाल। सर इन लोगों को ही पता है, इन लोगों को भी पूछ लीजिए इन लोगों से। अच्छा हुआ उनमें से कोई नहीं आया। मैडम सिर्फ इन लोगों को मार देना चाहती थी। सिर्फ तीनों को मारना चाहती थी? तीनों को ही क्यों? मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ अवंतिका मैडम के ऑर्डर का पालन कर रहा था। वो नौकरानी शिल्पा कमरे में घुसने वाली थी और मारी गई। मर्डर करने की प्लानिंग की थी तुमने, एक लड़की मारी गई और तुम कह रहे हो कि तुम बेकसूर हैं? शिल्पा की लाश कहाँ है? बैकयार्ड में। श्रेया, चारों की कुंडली निकालो। जूते का निशान है, मिट्टी लगी हुई है। ये लीजिए सर, खिड़की खुली हुई है और बाहर ग्रिल भी नहीं लगा है और खूनी भी इधर से आया होगा। आया नहीं सर, आई है। हाँ सर, ये देखिए लिपस्टिक के निशान। खूनी आदमी का जूता पहनकर अंदर कूदी होगी। शायद एक पैर खराब होगा या एक पैर पे कूदी तो लड़खड़ा गई और इस पर्दे पे उसके लिपस्टिक के निशान आ गए। बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, हटिएगा। क्या हुआ? अरे वो देखिए, ये सीरीज इस्तेमाल नहीं हुई है। कमाल है यार, ये खिचड़ी क्या है? हा? ये सीरीज है, वहां पर वो आदमी का जूता है। मतलब एक औरत आदमी का जूता पहन के अंदर आई लिपस्टिक लगाकर। कि ऐसा तो नहीं है कि आदमी ही लिपस्टिक लगा के आए? और अवंतिका को चाकू से मारा गया यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभिजीत, एक बात है, खूनी ने अवंतिका पर चाकू से वार किया, फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मदद क्यों नहीं मांगी इसने? ऐसा तो 2 ही सूरतों में हो सकता है। इंसान चिल्लाएगा तभी नहीं जब या तो उसका मुंह बंद हो या फिर वो बेहोश हो। तो आप जरा ये चाय चेक कर लीजिए। हाँ, you're right. सर, ये सीसीटीवी फुटेज। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। तो चप्पल पहन रखी है, तो वो जूते का निशान और चेहरा भी ढका हुआ है। जो भी है, इन्हीं चारों में से एक है। हाँ अभिजीत, तुम सही सोच रहे थे। अवंतिका ये चाय पी करके ही बेहोश हुई है। तो फिर मिलते हैं ये चाय बनाने वाले से। अब घूम फिर के सवाल यही उठता है कि कलाई कटने पर अवंतिका चिल्लाई क्यों नहीं? और ऐसा तभी होता है जब इंसान चिल्लाने की हालत में नहीं होता। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? इसका जवाब तो अब इस आधी कप चाय में ही नजर आ रहा है। सर, आपका मतलब है कि मैडम को चाय में मिलाकर कुछ पिलाया गया है? जी हाँ, और ये चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गई। किसने बनाई थी चाय? इसने। हाँ, तो मैडम को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। ओहो हाँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को तुम पसंद नहीं थे इसलिए तुम्हें धक्का दिया गया था? बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? मतलब ये कि ये चाय अब तुम्हें भी नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी चाय जो बनाते हो तुम, जरा चख लो। नहीं, मैं क्यों पीऊंगा?
ये तो बहुत पुरानी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। पीनी तो पड़ेगी, चलो पियो। सर ये कल की सड़ी हुई ठंडी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। ये चाय हम पिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, पियो। इसको कुछ होगा तो नहीं ना? पता नहीं। सरिता जी, आप भी तो थी ना वहां पर जब ये चाय। घबराइए मत, सिर्फ बेहोश हुआ है। सर रोहित, रूपाली और मानवी के मोबाइल के लोकेशंस के मुताबिक वो तीनों इस वक्त इस बंगलों के 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। और सर कल रात भी यहीं आसपास ही थे। क्या? सर तीनों अपने अपने रूम में ही है। रोहित 9 नंबर में, मानवी 15 नंबर में और रूपाली 26 नंबर में। अभिजीत, दया सर, इस रोहित को घेर लो, हम लोग मानवी और रूपाली को देखते हैं। कौन है? सर रूम सर्विस, चाय लेके आए हो सर। अबे चाय किसने मंगवाई थी? सर आपने? मैंने। चलो अभी मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। सर एक बार ऑर्डर दिया है तो फिर कैंसिल नहीं होगा सर, चाय लेनी पड़ेगी आपको। तेरी तो क्या? चाय लाया हूं सर। सुबह सुबह पी रखी है क्या? ये छोड़, कल रात कहाँ था ये बता। तेरी शादी में गया। अच्छा। तुम तीनों के तीनों कल रात अवंतिका के घर गए थे, हैं? विदिया, तुम भी यही रुके थे? तुम दोनों यहीं पर थे? बड़े भोले हैं बेचारे। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये दोनों भी यहीं। ये सिरिंज, इस पर उंगलियों के निशान तुम्हारे ही मिलेंगे, डॉक्टर मानवी। इस कमरे में हमें अवंतिका की लाश मिली है, ये सिरिंज वहीं पड़ी थी। वहां पे एक पर्दा है और पर्दे पे लिपस्टिक लगी हुई थी, इस रंग की। रूपाली जी, जो तुम्हारे ऑटो पे लगी हुई है। मेरी लिपस्टिक? नहीं सर, मेरी लिपस्टिक कैसे? किसी ने मेरी लिपस्टिक चुरा ली है सर, मुझे भी नहीं मिल रही है। ओह, अच्छा, मिल नहीं रही है तो फोटो पे कब लगाई? बस इस रोहित का जूता निकलवाओ। रोहित, जूते उतारो। दाहिने पैर का जूता। जल्दी। दो। यही है बॉस। क्यों रोहित, तुम्हारे जूते का निशान अवंतिका की लाश के पास कैसे? सर कल रात को मेरा जूता कोई और उठा कर ले गया। तू सिर्फ इतना बता, सिर्फ एक ही जूते का छाप कैसे मिला? हा? दूसरे पैर पे क्या पहना था? सर, क्या पहना था दूसरे पैर में? यह बात तो जमीन एकदम सूखा है सर, तो जूतों के निशान कैसे बन सकते हैं? मतलब पानी से मिट्टी को गीला किया गया, उसके बाद ये निशान बनाया गया है। देखते हैं। यहाँ पे तो ये चप्पल का निशान है। चलो फिर से फुटेज देखते हैं। सर उन चारों में से ये वो आदमी जो उस दिन आउट हाउस में गया था, पर इसके बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। सर ये देखिए, जैसे ये आदमी अंदर आया, इसके पीछे से ये बाइक निकल गई, तो हो सकता है कि ये बाइक वाला इसे छोड़ के गया हो, तो इसे लेने के लिए भी जरूर कोई आया होगा सर। ये आदमी यहाँ पर आया 1:15 बजे, 1:15 पर, और फोरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से अवंतिका की मौत हुई 2:30 और 4 बजे के बीच में। इस आदमी ने उस मोटरसाइकिल वाले को फोन तो किया होगा वापस जाने के वक्त। काम करते श्रेया, पता लगाओ
1:15 से लेकर 4 बजे तक कौन सा अनजान नंबर, ये मोटरसाइकिल वाले का नंबर एक्टिव था? सर बड़ा चालाक है ये। अंदर घुसा सामने के दरवाजे से और भाग गया पीछे के दरवाजे से। सर आप सर ये है वो 5वां नंबर जो उस वक्त एक्टिव था, लेकिन सर ये नंबर इस वक्त कहीं रुका हुआ नहीं है, कहीं ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है? दबोच लेंगे। सर उस आखिरी नंबर का लोकेशन यही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं कह रही हूँ नाम से यहाँ कोई नहीं है। श्रेया, आप प्लीज यहाँ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। साहब, आजकल चूहे बहुत हो गए यहाँ पे। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात सुनो सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। विशाल, कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल, यहाँ छुप कर बैठा था। आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो आपके फोन नंबर से पता चली है। और कुछ बताओ, क्यों मारा तुमने अवंतिका को? मैं वहां गया जरूर था सर, लेकिन अपने पैसे लेने के लिए। मैंने उसे नहीं मारा सर। बॉस, एक मिनट, मेरे हाथ एक सबूत लगा है। चिड़िया दाना चुगने आ गई है क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? तुम बाइक क्यों नहीं रोक रही? मैं बाइक नहीं रोक सकती। अरे बाइक नहीं रोक सकती तो पैसे फेंक दो, मैं उठा लूंगा। मैं पैसे ऐसे कहीं भी नहीं फेंकूंगी। लेकिन तुम कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आ रहे? अच्छा सुनो, मुझे डर है कि कोई मुझे पकड़ लेगा। तुम बाइक रोको, मैं आकर पैसे लेता हूँ। जल्दी करो, मुझे एयरपोर्ट निकलना है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिस्क मेरे लिए भी है, इसलिए तुम बाइक चलाते हुए मेरे पास आओ। मैं बैग तुम्हें बाइक चलाते हुए ही दे दूंगी। रोहित, डॉक्टर मानवी, रूपाली और विशाल, चारों के चारों अवंतिका के पुराने परिचित, या यूं कहें कि पुराने दुश्मन। चारों के चारों उसके खून के प्यासे। तुम चारों मिलकर उसके खून करने का प्लान बनाते हो, फिर अचानक प्लान कैंसिल कर देते। और फिर तुम में से किसी एक ने या शायद दो लोग अपने इरादे पे कायम रहते हैं और तय समय पर अवंतिका का खून हो जाता है। और वहां हमें मिलता है रोहित का जूता, वो भी एक जूता। और वहीं पे मिलता है हमें डॉक्टर मानवी का वो इंजेक्शन जिससे खून नहीं हुआ था। और रूपाली, तुम्हारे लिपस्टिक के निशान। फिर विशाल जी हाथ में आते हैं और जैसे ही हम उन्हें भागने देते हैं, अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और वहां पे आती है सोनाली बैग में 50 लाख रुपए लेके। क्या?
आप लोगों ने मुझे जानबूझकर जाने दिया था? जूते में हाथ के निशान है। जूते के अंदर तो पाँव का निशान होता है, हाथ का निशान कहाँ से ढूंढ लिया आपने? अभिजीत, जिस किसी ने भी ये निशान बनाए उसने जूता पैर में नहीं पहना था, हाथ में पहना था। ये देखो। एक बात और, जिस किसी के भी उंगलियों के निशान है उसके दाएं हाथ के अंगूठे में एक कट का निशान है। दानिया का अंगूठा मैं क्यों? दिखाओ जल्दी। दिखा मुझे, चल। तो सोनाली जी बताइए, क्यों मरवाया तुमने अवंतिका को? मैंने अवंतिका को नहीं मारा, मुझे तो बस कहा गया था कि विशाल तक पैसे पहुंचाने हैं। इनमें से किसने कहा था तुम्हें पैसे पहुंचाने के लिए? मैंने नहीं किया सर। सर मैं तो रूम में सो रहा था सर। तो तुम सबके मोबाइल फोन्स वहां अवंतिका के बंगले के पास क्या कर रहे थे? हाँ? झूठ बोल रहे हो तुम सबके सब। तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम लोग वहां पे नहीं थे। सोनाली, किसने कहा था? इसने। क्या मानवी तुम? तो तुम हो। वैसे भी ये काम तुम्हारे अलावा यहाँ कौन कर सकता है? डॉक्टर मानवी से अच्छा कौन जानता होगा कि एक छोटे से कट से अवंतिका की जान कैसे ली जा सकती है। हाँ, मैंने मरवाया उसे, जैसे उसने मेरी बेटी को मारा था, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अवंतिका को मारने का तो मैंने सालों तक इंतजार किया, सालों तक। सोनाली उसके घर पर मेरे लिए काम करती थी। फिर जब एक दिन सोनाली ने मुझे बताया कि अवंतिका हम सबको अपने घर बुलाने वाली है, तो मैंने मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान? हाँ, पहले तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल करवा दिया। उसके बाद बिना मिले विशाल को अवंतिका के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और फिर सोनाली के हाथों अवंतिका की मौत को अंजाम दिया मैंने। हमारा इतना पुराना साथ, मैं आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। मुझे मेरे पैसे दे दो बस। क्या है मैडम? चाय हो गया? जी जी, लिख लो। आपस की बात है, इसीलिए तो बोल रही हूं। उनको साथ में लेकर आओ और मेरा काम पूरा करो। और फिर तुमने एक पीसीओ से कॉल करके इन सबको यहाँ पे बुलाया, अवंतिका के बंगले के पास, ताकि हम सब ये सोचते रहें कि अवंतिका का खून किसने किया। करना पड़ा सर, मुझे करना पड़ा। जितनी बार अवंतिका को देखती थी ना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी याद आती थी मुझे। करना पड़ा मुझे, करना पड़ा मुझे। तुम्हारी बेटी की मौत का दुख है हमें, पर किसी की जान लेना और उसके खून का इल्जाम बेगुनाह लोगों पर डालना, क्या फर्क हुआ तुम में और अवंतिका में? सोनाली, विशाल और डॉक्टर मानवी, तुम तीनों को अवंतिका के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।